अतिथियों का आगमन भी हो रहा है। मैं समस्त अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हुए हम इस कार्यक्रम को शुरू करें, क्योंकि वक्त भी बहुत ज्यादा नहीं है और किसी ने सच कहा कि वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है। बच गया तलवार से तो फूलों से कटना पड़ा है। कोई कितनी ही बड़ी हो, कोई कितनी ही कठिन हो, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। इसलिए हमें वक्त की नजाकत को भी समझना है। समय का विशेष ध्यान देते हुए हमारे बीच में जो भी महत्वपूर्ण महनीय अतिथिगण हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हुए हम इस कार्यक्रम में माँ का पूजन हमारे आयोजक बंधुओं ने किया है। अब आइए शब्दों के माध्यम से माँ की अर्चना करने के लिए वीणा पाणी वाणी के चरणों में अपनी वंदना के पारिजात पुष्प निवेदन करने के लिए मैं अपने मंच के बहुत ओजस्विता के, भक्ति रस के बहुत वरेण्य कवि, गीतकार, रचनाकार आदरणीय डॉक्टर रवि रुद्रांश जी से अनुरोध करता हूं कि वे आए और मां वाणी के चरणों में अपनी वंदना के पारिजात पुष्प निवेदित करते हुए आज के इस कवि सम्मेलन सत्र का विधिवत शुभारंभ करें। आदरणीय डॉक्टर रवि रुद्रांश। प्रलंकर, अभयंकर, भूत भवन भगवान शंकर के इस पावन प्रांगण में आहुति कविता के महायज्ञ में उपस्थित समस्त वाणी पुत्रों सहित आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। मां वाग्देवी के अभिनंदन हेतु आदेश प्राप्त हुआ है। मैं मां की अभ्यर्थना में कुछ पढ़ूं, उससे पहले आप सबकी महनीय उपस्थिति है, मैं उस उपस्थिति को प्रणाम कर लूं कि कविता दिखाती राह, कविता जगाती चाह, कि कविता दिखाती राह, कविता जगाती चाह, कविता के भाव से हृदय में भर जाता दम। कि कविता दिखाती राह, कविता जगाती चाह, कविता के भाव से हृदय में भर जाता दम। आपकी समग्रता के बोध को कराने हेतु कविता के धुन से है चेतना जगाते हम। कि जग में निहित तमनाश करने के लिए, जग में निहित तमनाश करने के लिए शारदे विराजती हैं काव्य में यहाँ स्वयं। कविता की चाशनी को आए चखने को आप, कविता की चाशनी को आए चखने को आप, करते हैं आपका भी कोटि कोटि स्वागतम। कविता की चाशनी को आए चखने को आप, करते हैं आपका भी कोटि कोटि स्वागतम। तो एक बार जोरदार तालियां अपने सम्मान में बजा लें, आपका हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मां वीणा पाणी के स्तवन का आदेश प्राप्त हुआ है। मेरा यह मानना है जब कोई देवता रास्ता भटक करके मनुष्य हो जाता है तो वो पुनः देवता होने की प्रक्रिया करना चाहता है, पुनः देवता बनना चाहता है। उस प्रक्रिया है लोग अपने इष्ट का अभिनंदन करते हैं। हम मां वाणी के पुत्र हैं, हमारी इष्ट मां शारदे होती हैं। मैं मां का स्तवन करता हूँ कि शारदे कमलाशिनी वरदायनी वरदान दो मम। कि शारदे कमलाशिनी वरदायनी वरदान दो मां। सर्जना के कठिन पथ पर लक्ष्य का संधान दो मां। शारदे कमलाशिनी वरदायनी वरदान दो मां। कि मन भटकता भ्रमित भ्रम में भ्रमर के मानिंद ऐसे। मन भटकता भ्रमित भ्रम में भ्रमर के मानिंद ऐसे। राह विस्तृत हो गई है खो गया गोविंद जैसे। राह विस्तृत हो गई है खो गया गोविंद जैसे। चंद्रमा की श्वेत आभा जैसे मध्यम हो चली हो। सूखती नित झील में हो जूझता अरविंद जैसे। सूखती नित झील में हो जूझता अरविंद जैसे। सूखती नित झील मन भटकता भ्रमित भ्रम में भ्रमर के मानिंद ऐसे। राह विस्मृत हो गई हो खो गया गोविंद
चंद्रमा की श्वेत आभा जैसे मध्यम हो चली हो, सूखती नित झील में हो जूझता अरविंद जैसे। अब विचारों के परिष्कृत, अब विचारों के परिष्कृत रूप का आदान दो मां। शारदे कमलाशिनी वरदायनी वरदान दो। शारदे कमलाशिनी वरदायनी वरदान दो मां। तो आज भुवनेश्वरी माता, आज का प्रदर्शन, आज भुवनेश्वरी माता भुवन की पीड़ा बढ़ी है। आज भुवनेश्वरी माता भुवन की पीड़ा बढ़ी है। शांति के आयोजनों पर द्वंद्व की भ्रकुटी चढ़ी है। कीर्ति अपयश के महल में है खड़ी हो रो रही। कीर्ति अपयश के महल में है खड़ी हो रो रही। दुख भरी ये पटकथा हमने स्वयं ही खुद गढ़ी है। दुख भरी ये पटकथा हमने स्वयं ही खुद गढ़ी है। कि अब विचारों के परिष्कृत, अब विचारों के परिष्कृत रूप का आदान दो मां। शारदे कमलाशिनी वरदायनी वरदान दो मां। बहुत सुंदर। कि भावना की रोशनी का लेखनी में वास दे दो। क्या बात है। भावना की रोशनी का लेखनी में वास दे दो। वेदना से द्रवित मन को बस खुशी की आश दे दो। प्रार्थना मेरी हृदय से जब भी निकले बस यही हो। प्रार्थना मेरी हृदय से जब भी निकले बस यही हो। भारती को प्रेम का उज्जवल विमल आकाश दे दो। भारती को प्रेम का उज्जवल विमल आकाश दे दो। तो राग में अनुराग के, राग में अनुराग के गाऊं सदा वो गान दो मां। शारदे कमलाशिनी वरदायनी वरदान दो मां। भावना की रोशनी का, भावना की रोशनी का लेखनी में वास दे दो। वेदना से द्रवित मन को बस खुशी की आश दे दो। प्रार्थना मेरी हृदय से, प्रार्थना मेरी हृदय से जब भी निकले बस यही हो। भारती को प्रेम का उज्जवल विमल आकाश दे दो। भारती को प्रेम का उज्जवल विमल आकाश दे दो। राग में अनुराग के, राग में अनुराग के गाऊं सदा वो गान दो मां। शारदे कमलाशिनी वरदायनी वरदान दो मां। सर्जना के कठिन पथ पर, सर्जना के कठिन पथ पर लक्ष्य का संधान दो मां। शारदे कमलाशिनी वरदायनी वरदान दो मां। शारदे कमलाशिनी वरदायनी वरदान दो मां। आइए वकील साहब, आइए कुछ बता रहे हैं। आपका मार्ग कुछ आदेश हो रहा है वकील साहब। ठीक, सभी का बहुत बहुत स्वागत। बहुत सुंदर ढंग से मां शारदा की वंदना आदरणीय रवि रुद्रांश जी ने प्रस्तुत की। हमारे अतिथियों का भी आगमन हो गया। काफी कुर्सियां भी इसी बीच में संपूरित हो गई। जो कुर्सियां भी खाली हैं वो भी थोड़ी देर में भर जाएंगी। धीरे धीरे तो वो स्थिति होगी कि यहाँ कुर्सियां भी कम पड़ जाएंगी। इतने लोग अभी आएंगे सुनने के लिए। सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन एक बार पुनः आयोजक मंडल की ओर से भी, कवियों की ओर से भी। निश्चित रूप से केसरमऊ कला की इस धरती पर आज जो कला के क्षेत्र के जो सितारे उपस्थित हुए हैं वो अपनी कला का, अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा करके जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। हमारे पास वक्त थोड़ा कम है क्योंकि दो कार्यक्रमों की व्यवस्था है, इसलिए कवि सम्मेलन में बहुत गति से मुझे आगे ले चलना है, बहुत स्पीड से मुझे आगे ले चलना है।
निवेदन केवल इतना करना चाहता हूँ, माँ शारदा की वंदना की है। आदरणीय रवि रुद्रांश जी, अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज का आज दिन है, जेठ माह का पहला मंगल है और इस बड़े मंगल के उपलक्ष्य में आज का यह समूचा आयोजन है। आज का यह कीर्तन हो या कवि सम्मेलन हो, सब कुछ अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में समर्पित है। माँ की वंदना आदरणीय रवि रुद्रांश जी ने की है। मेरा मन हो रहा है कि 4 पंक्तियां मैं अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के चरणों में भी वंदना के इस क्रम में प्रस्तुत करूं, क्योंकि आज का ये कार्यक्रम ही उन्हीं को समर्पित है। तो 4 पंक्तियां तो अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में बनती हैं। अगर हमारी बात आप तक पहुंच रही हो, मेरा प्रस्ताव आपको ठीक लगे तो एक बार तालियां बजाकर मुझे आदेशित करिए कि कपिनायक भक्त शिरोमणि है, प्रभु मारुति नंदन राम दुलारे। दादा सियाराम जी हमारे अध्यक्ष के रूप में बैठे हैं, हमारे संरक्षक के रूप में बैठे हैं, उन तक पहुंचाता हूं, निवेदन करता हूं कि कपिनायक भक्त शिरोमणि है, प्रभु मारुति नंदन राम दुलारे। अटते बजरंगी अवश्य वहां, प्रभु राम के गूंजे जहां जयकारे। अविराम जपे प्रभु राम का नाम, है साधु और संत जनों के सहारे। हनुमंत सहायक हो जिनके, उनके कट जाते हैं संकट सारे। बोलिए संकट मोचन हनुमान जी महाराज की। यदि शीश पे हाथ कपीस का हो, कलिकाल की चाल नहीं चल पाती। यदि शीश पे हाथ कपीस का हो, कलिकाल की चाल नहीं चल पाती। सब मंगल हो उनकी कृपा से, दुनिया जिनका गुण गौरव गाती। वह शत्रु है राम विरोधियों के, प्रभु राम के भक्तों के हैं वे संघाती। और हनुमंत कृपा से प्रभावी न हो, शनिदेव की ढैया हो जा 7.5। सब कुछ अगर संकटों को काटने की सामर्थ्य इस कलिकाल में है तो अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज जी के पास है। राम गुण गायक हो, संतों के सहायक हो, ज्ञानियों के नायक हो न्यारे हनुमान जी। यहाँ से इस कवि सम्मेलन को शुरू कर देना कि राम गुण गायक हो, संतों के सहायक हो, ज्ञानियों के नायक हो न्यारे हनुमान जी। राम जी के प्यारे माता अंजना के हो दुलारे, जानकी के नयनों के तारे हनुमान जी। केसरी के लाल, रामद्रोहियों के लिए काल, भक्तों के मिटाओ कष्ट सारे हनुमान जी। और कपिराज कलिकाल की कुचाल से उबारो पीर हरो जग की हमारे हनुमान जी। एक बार आगे से पीछे तक सभी के दोनों हाथ पर उठ जाए और जोरदार तालियां बजाकर आदेशित करें इस कवि सम्मेलन को शुरू करने के लिए। आइए मैं इस कवि सम्मेलन के पहले कवि के रूप में ऐसे खतरनाक कवि को प्रस्तुत करता हूं, जिनका नाम है चेतराम अज्ञानी। लेकिन नाम ही केवल उनका अज्ञानी है वे परम ज्ञानी। पिछले दिनों इनके घर गए तो ये कुत्ते की पूंछ पाइप में डाल रहे थे। हमने कहा चेतराम अज्ञानी जी, वाकई आप अज्ञानी हो, कुत्ते की पूंछ पाइप में क्यों डाल रहे हो? कुत्ते की पूंछ चाहे जितना पाइप में डालो ये सीधी नहीं होगी। तो चेतराम अज्ञानी ने कहा तुम्हारे लिए नाश्ते की व्यवस्था है, तुम नाश्ता करो, अपना काम करो, हमको अपना काम करने दो। हमने कहा दादा कुत्ते की पूंछ पाइप में चाहे जितना डालो ये सीधी नहीं हो सकती। इन्होंने कहा हम पूंछ सीधी ही नहीं कर रहे। हमने कहा फिर इसको पाइप में क्यों डाल रहे हो? इन्होंने कहा हमको पाइप टेढ़ा करना है। तो जो कुत्ते की पूंछ पाइप में डालकर पाइप टेढ़ा करते हैं वो चेतराम अज्ञानी है। हमारे साथ में बख्शी का तालाब मार्केट में एक मच्छरदानी खरीदे तो उसमें एक छेद था। हमने कहा इसको वापस कर दो विजय भाई। इन्होंने नहीं वापस किया, बोले हम वापस नहीं करेंगे। हमने कहा मच्छरदानी में जब छेद है इसको खरीदोगे इसमें मच्छर घुस जाएगा। बोले मच्छर कतई नहीं घुसेगा। हमने कहा कैसे नहीं घुसेगा? छेद है। बोले जहां पर छेद है उसके 1 फीट दूरी पर दूसरा छेद करेंगे। हमने कहा तब तो 2 जगह से मच्छर घुसेंगे। बोले बिल्कुल नहीं घुसेंगे, उन दोनों छेदों में एक पाइप ला करके डाल देंगे, मच्छर इधर से आएगा दूसरी तरफ से निकल जाएगा। ऐसे ज्ञानी टाइप के चेतराम अज्ञानी आज के कार्यक्रम के संयोजक हैं। वे हास्य व्यंग्य के कवि हैं, मस्ती के आनंद के कवि हैं। जरा एक बार दोनों हाथ पर उठाइए और जोरदार तालियां बजाकर चेतराम अज्ञानी की कविताओं पर ठहाके लगाएं। मैं चाहता हूं एक बार मेरे सम्मान में जोरदार ताली बजाओ। बिल्कुल दादा, आपने बहुत मेहनत की है आज के इस कार्यक्रम को संयोजित करने में, और उससे भी ज्यादा मेहनत की है कवियों का पेमेंट कम करवाने में। एक बार जोरदार तालियां चेतराम अज्ञानी।
कि बड़े महादेव मंदिर पे आए हैं चेतराम, तो जिम्मेदारी आपकी है मुझको जमाइए। मैं नहीं जानता कि जिम्मेदारी आपकी है मुझको जमाइए, और एक एक श्रोता यहाँ का 10 के बराबर है। एहसास मुझे इस बात का कराइए कि इसी तरह कभी सम्मेलन होते रहे बार बार। आयोजक मंडल का हौसला बढ़ाइए और कभी सम्मेलन को सफल बनाने हेतु एक बार जोरदार ताली। बहुत अच्छे, अरे वाह वाह वाह, जय हो चेतराम दादा की। कि भन 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 न भन भन भन। अभी देखना यहाँ पे कीर्तन होंगे जी, 4 पंक्तियां देखिएगा जी। कि भन 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 न भन भन भन, और भन भन भनन भनन, कि भन भन भनन भनन। पूरा पर्वत हाथे में लेकर उड़ते हो गगन, महावीर पवन, महावीर पवन देखो हो कितने बलवान, महावीर पवन। बहुत अच्छे। कि महावीर बलवान कहा एक लीजिए मेरा मान, वाह। कि पाकिस्तान पलट दो और मिट जाए नाम निशान, बाबा। महावीर पवन, जय जय। महावीर पवन देखो तुम हो कितने बलवान, महावीर पवन। बहुत अच्छे। एक 4 पंक्तियां और देखिएगा। हाँ। कि दुनिया में जब ते ज्यादा विज्ञान हो गवा, दुनिया में जब ते ज्यादा विज्ञान हो गवा, पहले बहुत सही था जी। दुनिया में जब ते ज्यादा विज्ञान हो गवा, समय ते पहले लड़का कि दुनिया में अपना ज्यादा विज्ञान हो गवा, ईश्वर से अधिक योग इंसान हो गवा। और मोबाइल पर ऐसी जानकारी मिल गए कि समय से पहले लड़का जवान हो गया। वाह कि मोबाइल पर ऐसी जानकारी मिल गए कि समय से पहले लड़का जवान हो गया। वाह, बहुत अच्छे। एक जंग और देखिएगा। स्वागत है दादा। कि देश नहीं दौलत चाहिए। भले यहाँ पर कम लोग हों, यदि इतने सभी लोग हमसे जुड़ जाएंगे तो मैं वादा करता हूँ कि बहुत मजा आने वाला है। सब लोग जुड़े हुए हैं। देश नहीं दौलत चाहिए, दौलत चाहिए। यू नेता है कैसा, देश नहीं दौलत चाहिए। यू नेता है कैसा, ये नेता का पेट बड़ा है, खूब कमाते है पैसा। तालियां रोक पाना तो रोक लेना। अच्छा। ये नेता का पेट बड़ा है, खूब कमाते है पैसा, खूब कमाते है पैसा। और करिया नेता उज्जर कपड़ा लाग रहा है ऐसा, चूना की तगाड़ मां जैसे लौट जावा भैंसा। वाह चेतराम दादा, वाह वाह वाह, अच्छा है, वाह। माला बनता है। हाँ, इनके ऊपर चढ़ा दो। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा सुन रहे हैं। बेशक। एक जो छंद और देखेगा कि प्यार यदि किए हो जो किसी चंद्रमुखी से, तो घरवाली बीबी को बताना नहीं चाहिए। कि प्यार यदि किए हो जो किसी चंद्रमुखी से, तो घरवाली बीबी को बताना नहीं चाहिए। और मान लो जान जाए, कि मान लो वो जान जाए और गुस्से में हो आंखें लाल, जुबा फिर उससे लड़ाना नहीं चाहिए। वाह,
कि बदले में बर्तन आपसे मंजवाए अगर तो मांजने में आपको बिलाना नहीं चाहिए। और घर की ये बातें सारी घर में रहे ये सोच, बीबी यदि मारे तो चिल्लाना नहीं। वाह वाह, बहुत अच्छे। हमारे बीच में राष्ट्रीय चेतना के वीर रस की कविता के एक बड़े हस्ताक्षर, जिनका किसी कवि सम्मेलन के मंच पर उपस्थित होना, हमारे वो मित्र हैं, लेकिन कविता में सच मानिए बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं, डॉक्टर अतुल वाजपेयी जी। देश भर के कवि सम्मेलनों के मंचों पर जहां भी होते हैं, हमारा बैसवाड़ा, हमारा उन्नाव, हमारा अवध, हमारा लखनऊ उनकी कविताओं से गौरवान्वित होता है। हिंदुस्तान भर के तमाम प्रदेशों के कवि सम्मेलनों के मंचों की यात्रा में मैं उनका सहयात्री रहा हूं। जब वे अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी की वंदना में छंदों का वाचन करते हैं, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की वंदना में अपनी कविता का प्रवाह मंचों पर लेकर के आते हैं, तो पूरे मंच की चेतना उन तक आती है, पूरे श्रोताओं की चेतना उन तक आती है। ऐसे वीर रस की कविता के बड़े हस्ताक्षर भाई अतुल वाजपेयी जी हमारे बीच में है। मैं उनसे निवेदन करता हूं कृपा पूर्वक अपना स्थान ग्रहण करें। अभी चेतराम अज्ञानी जी का काव्य पाठ शुरू हुआ था, अतुल जी आ गए, इसलिए मैंने उचित समझा कि उनका सम्मान भी इस क्रम में करवा दिया जाए। निश्चित रूप से उस बड़े रचनाकार की उपस्थिति से हमारा मंच और गौरवान्वित हुआ है, हमारे मंच के घनत्व में वृद्धि हुई है। मैं दादा सियाराम सिंह जी से ही अनुरोध करता हूं कि आप आए और हमारे मंच पर अभी अभी उपस्थित हुए डॉक्टर अतुल वाजपेयी जी का भी इसी क्रम में माल्यार्पण करके उनका सम्मान कर दें। और उसके बाद हम इस कविता की यात्रा को आदरणीय चेतराम जी, रवि भाई साहब, आदरणीय अजय प्रधान जी और डॉक्टर अतुल वाजपेयी की कविताओं से आप सबको परिचित कराएंगे। निश्चित रूप से कुछ देर चलने वाला यह कवि सम्मेलन अपनी अमिट छाप छोड़ करके आप सबके बीच में जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। एक माला दादा ले करके और हमारे डॉक्टर अतुल वाजपेयी जी का सम्मान इसी क्रम में कर दे। बिल्कुल। और आइए, चेतराम अज्ञानी जी की हास्य कविताओं का आनंद हम सब ले रहे थे। बीच में मैंने दाल भात में मूसर चंद की भूमिका निभाई, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन आवश्यक ये है कि आइए थोड़ी देर और हंसिए, मुस्कुराइए, आनंदित होइए और चेतराम अज्ञानी जी की कविताओं का और आनंद। लोग कहते हैं कि पनियावन टूट गई, मैं कहता हूं पनियावन बिल्कुल नहीं टूटी। जुड़िएगा कि हास्य व्यंग हम लिखित है, हास्य व्यंग हम लिखित है या हमारी मजबूरी है। मैं भी वो लिख सकता हूं कि हास्य व्यंग हम लिखित है या हमारी मजबूरी है। स्वास्थ्य का सही चाहो तो हंसना बहुत जरूरी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कि हंसोगे तो खून बढ़ी। जुड़िएगा कि हंसोगे तो खून बढ़ी और ना हंसो ना खून बढ़ी, मर्जी तुम्हारी चाहे जिसको बढ़ाइए। कि हंसने से भागते हैं देह के अनेक रोग, यही बात आप जाके सबको बताइए। कि मन को अपने अगर रखना हो खुशहाल तो किसी के प्रति ईर्ष्या हो यहीं छोड़ जाइए। और भले एक बार आप करे नहीं पूजा किंतु रो रहा हो बच्चा कोई उसको हंसाए। वाह वाह वाह, अच्छा है भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। भले एक बार आप करे नहीं पूजा किंतु रो रहा हो बच्चा कोई उसको हंसाइए। एक नीरज जी कविता एक छोटी सी पढ़ना चाहता हूँ, देखिएगा। इधर मैंने कई झगड़ा लिख दिया। हाँ हाँ, और क्या, भारत पाकिस्तान का भी लिखा है। हाँ। झगड़ा, सिर्फ झगड़ा का मतलब देखिएगा, उस दो झगड़ों में से एक झगड़ा जी आप सभी के समक्ष रखना चाहता हूँ। देखिएगा कि दांत और जिभ्या में सुनो याक दिन खूब टकरार भवा। दांत और जिभ्या में, दांत और जिभ्या का सुनो याक दिन
खूब तकरार भवा और बात बात में बढ़ा बतंगड़ बतनय बातन मार भवा कि बात बात में बढ़ा बतंगड़ बतनय बातन मार भवा अहम आएगा दांतन के जिव्या पर रुआब जनाए रहे और 32 मिलकर दांत याक जिव्या का हड़काए रहे। अच्छा है भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। कि 32 मिलकर दांत याक जिव्या का हड़काए रहे कि खैर यापन जो तुम चाहो पहले हमरे पैर पड़ो। हाँ, खैर यापन जो तुम चाहो पहले हमरे पैर पड़ो और पानी में यहाँ रहाय कहाय ना मगर मचते बैर करो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पानी में यहाँ रहाय कहाय ना मगर मचते बैर करो और बैरी बन के पास हमारे कबहू ना रह पई हो तुम। छिन छिन पर कटबे हम तुमका कुछ नहीं कह पई हो तुम। वाह, छिन छिन पर कटबे हम तुमका कुछ नहीं कह पई हो तुम। कि गर्वित वचन सुनी दांतन के तब जिभ्या समझावत है। गर्वित वचन सुनी दांतन के तब जिभ्या समझावत है। वाह, जो दूसरे का खंधा ख्वादा है मौत वह का। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। खंडक, जो दूसरे का खंधा ख्वादा है मौत वह का आवत है। वाह, हमरे आगे जन्म ले हो हम है तुमका पालन है। जीव कह रही दांत से, आहा, बढ़िया है, बहुत ये बढ़िया। हमरे आगे जन्म ले हो हम है तुमका पालन है। बार बार अन्याय करते हो तब बहु झगड़ा टारन है। यू घर हमार पुस्तैनी तुम तो बाद में आए हो। वाह, अच्छा है। यू घर हमार पुस्तैनी तुम तुम तो तो बाद बाद में आए हो। वाह। तालियां संभाल पाना तो संभाल लेना। जी, बिल्कुल। यू घर हमार पुस्तैनी तुम तो बाद में आए हो और हमते पहले फिर जाइयो सेती मारार मचाया। बहुत अच्छे, बहुत। कि हमसे पहले फिर जई हो शेष शेष मारार मारार मचाए हो। वाह। पुरखन ते पहले पूछ लियो मैदान छोड़ के भाग गए। आहा, इससे पहले दांत जा चुके हैं कि पुरखन ते पहले पूछ लियो मैदान छोड़ के भाग गए और हमका लागत तुम्हारे ऊपर भनी भद्रा आहा, अच्छी कविता अगर आप तक पहुंच रही है कविता, जीभ और दांतों का झगड़ा बहुत सलीके से अगर जीभ दांतों को समझा रही हो तो आगे से पीछे तक जरा एक बार लगे कि कवि सम्मेलन शुरू हो गया। दोनों हाथ को उठाकर जोरदार तालियां बजाकर कवि सम्मेलन को बनाइए। इतना मैं भूल गया कि हमका लागत तुम्हारे ऊपर भनी भद्रा लाग गए कि दुज बोले तब बड़े बड़े से हम पहले टकराई है। द्विज बोले, पटकनी पटकरा देखिए कि दुज बोले बड़े बड़े से हम पहले टकराइत है। हर पत्थर व्यंजन काट काट हम रसा स्वाद पहुंचाइत है। वाह। कि तुम्हारे हित के खातिर हम लीने हम जन्म दोबारा। वाह, तुम्हारे हित के खातिर हम लेने हैं जन्म दोबारा। यदि दांत न हो तो ये मुंह तुम्हारे हित के खातिर हम लीने हम जन्म दोबारा। बिन हमरे वीरान लागे यू सुंदर भवन तुम्हारा। बढ़िया है, अच्छा है, वाह। कि तुम कोमल पत्थर हवन हम काहे गिराई और जब कटी कदुए कटी चक्कू कहाँ कर जा। बढ़िया है मुहावरा भाई, वाह वाह वाह, अच्छा है, बहुत अच्छा है। जब कटी कदुए कटी चक्कू कहाँ कट जाई और पत्थर पर जो माथ पटकी हो खुद का खून बहाई हो और करो चाहे जौन उपाय हमसे जीत न पाइयो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कि गर्वित वचन सुनिता तंते तब जिभ्या समझावत है। झगड़ा देखिएगा कि गर्वित वचन सुनिता तंते तब जिभ्या समझावत है। तब जिभ्या समझावत है। भूल गए कोई बात नहीं, भनी भद्रा लाग गए। तब जिभ्या तब जिभ्या समझावत है। गर्वित वचन सुनिता तंता कविता कोई बात, अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ दो, बहुत बढ़िया है। कोई बात नहीं कि तब रसना क्रोधित हुए बोली हम तुमका सोहराइत है। हाँ, आ गई। एक बंद कट गया। कोई बात नहीं।
कि तब रसना को जो पंक्ति मैं कहने के लिए पूरी कविता लिखा, जी बहुत बढ़िया। वो पंक्तियां तो अब आ रही है। तब रसना, कि तब रसना क्रोधित होए बोली हम तुमका सोहरायुत है, अर्ज जाते हैं खर कौनो तो हम है तुमका बतायुत है, कि यारी के बदले में तुम हिंसा का रूप दिखावत हो, निर्बल समझ के अनायास हमरे पर घात लगावत हो, गर अपने पर आ जइबे ऐसी दुर्गुत करवइबे हम। तालियां संभालिएगा। बहुत कि गर अपने पर आ जइबे ऐसी दुर्गुत करवइबे हम, और गाली बकब जबरदस्त का फिर भीतर हो जइबे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह। गाली बकब जबरदस्त का फिर भीतर हो जाइबे हम, और ऐसा भूसा तान के मारी, सभी लोग हाथ खोलिएगा, कि ऐसा भूसा तान के मारी जब तू जने गुजर जाइ हो और 32 का घमंड चूर होई, तब अपने आप सुधर जाइयो। एक बहुत सार्थक और संदेश कविता से आज के इस कवि सम्मेलन का शुभारंभ आदरणीय चेतराम ज्ञानी जी ने किया है। वे आज के इस कार्यक्रम के कवि सम्मेलन सत्र के संयोजक भी हैं। उनके बुलावे पर इन कवियों की उपस्थिति यहाँ हुई है। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बजा दीजिए। उन्होंने बहुत बढ़िया शुरुआत इस कवि सम्मेलन की। मैं निवेदन ये करता हूँ, कोई भी कीर्तन का कार्यक्रम हो या कवि सम्मेलन का कार्यक्रम हो, मनोरंजन की या जो भी हमारे सामाजिक चेतना को, सांस्कृतिक चेतना को जागृत करने वाली विधाएं हो, उसमें अगर आपकी तालियों का उत्सव हो जाता है, आपकी तालियों की सहभागिता हो जाती है, तो कार्यक्रमों का आनंद द्विगुणित हो जाता है। हमारे कवि सम्मेलन में भी आपकी तालियां अगर आपको मिलती रही तो कवियों को लगेगा उनकी बात आप तक पहुंच रही है। हालांकि कविता और तालियों का कोई बहुत बड़ा संबंध नहीं होता, कोई तालियों से कोई कवि नहीं बड़ा होता, न कविता बड़ी होती है, लेकिन आवश्यक है आपकी चेतना यहाँ तक आ रही है और हमारी बात आप तक पहुंच रही है, इसलिए तालियों का प्रयोजन भी बीच में जुड़ जाता है। यूं तो मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ, मैंने हिंदी साहित्य में तमाम आचार्यों को पढ़ा। किसी आचार्य ने ये नहीं लिखा कि कविता का उद्देश्य, कविता का प्रयोजन तालियां बजवाना होता है। मैंने आचार्य भरत, भामह, दंडी, वामन, उद्भट, उद्भट, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, शंकुक, धनंजय, महिम भट्ट, भोजराज, मम्मट, क्षेमेंद्र, रूयक, शोभाकार मित्र, हेमचंद्र, शारदातनय, जयदेव, विद्याधर, विद्यानाथ, अप्य दीक्षित, पंडित राज जगन्नाथ आदि तमाम आचार्यों को पढ़ा। किसी आचार्य ने नहीं कहा कि कविता का उद्देश्य तालियां बजवाना होता है, लेकिन समय बदल गया है, संदर्भ बदल गए हैं, कवि सम्मेलनों का रंग भी कुछ कुछ बदल गया है, श्रोताओं का टेस्ट भी कुछ कुछ बदल गया है, कवियों की आकांक्षाएं भी बदल गई हैं। तब कवि सम्मेलनों के मंचों पर भी आपकी तालियां वांछित हो गई हैं। तब हमारे ही कुंबे के हमारे एक मित्र हैं यशदीप कौशिक फरीदाबाद के, वे मजे मजे में एक मजेदार बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह से गीत को, संगीत की गुरमीत को, है बेटा ये बच्चे बीच बीच में नहीं, बहुत बढ़िया है, बच्चों को खेलने दीजिए। ये सब बिल्कुल बाल स्वरूप हैं और निश्चित रूप से ये देव तुल्य है। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन बच्चे कभी कभी बीच में काम भी बिगाड़ देते हैं। एक दिन हम एक कवि सम्मेलन से लौटे तो हमने बड़े बेटे को बुलाया, हमने कहा बेटा एक गिलास पानी ले आओ। उसने कहा नहीं लाऊंगा। तो मेरा छोटा, मैंने गुस्से में डांट दिया बच्चे को। छोटा वाला बेटा आया, मुझको समझाने लगा, बोला पापा रहने दो, भैया तू बदतमीज है ही, ऐसा करो आप जाके खुद पी लो। तालियां बजाने वाली बात तो उसने आगे कही, उसने कहा ऐसा करो आप जाके खुद पी लो, उधर से आना तो मेरे लिए भी एक गिलास लेते आना। तो बच्चे आजकल बड़े होशियार हो गए, इंटरनेट के युग में खुद को टॉप समझता है। मेरा बेटा खुद को मेरा बाप समझता है। अजय प्रधान जी के घर एक दिन हम गए, तभी सम्मेलन लगातार 3-4 दिन थे। इनके घर में 3 दिन रुक गए, चौथे दिन इनका बेटा आया, बोला अंकल जी फिर कब आएंगे? हमने कहा बहुत जल्दी आएंगे। बोला जब आप हमारे घर में 3 दिन से पड़े हैं, जाएंगे नहीं तो आएंगे कैसे? तब तक अजय प्रधान जी आ गए। इन्होंने अपने लड़के को समझाया, बोले बेटा नीरज पांडे अंकल हमारे मेहमान हैं, मेहमान भगवान के समान होता है, दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। इनका लड़का बड़ा हाजिर जवाब, उसने कहा ये बात तो सही है कि हमारे मेहमान हैं, दाने दाने में लिखा होता है खाने वाले का नाम, लेकिन 3 दिन से 6 खुराक खा चुके, हमको लगता है पूरा घर का बोरा ही खाली करके जाएंगे, इनका नाम पूरे बोरे में लिखा है। ये सुन के अजय प्रधान जी को गुस्सा आ गया। इन्होंने अपने बेटे को डांट दिया, डांटते हुए इनके मुंह से निकल गया गधे कहीं के, इनका लड़का इनसे भी आगे, इनसे भी बड़ा कवि। उसने जैसे इन्होंने कहा गधे कहीं के, इनके लड़के ने पलट करके कहा पापा आप अपनी औकात में रहा करें, हमें गधा नहीं गधे की औलाद कहा करें।
तो ऐसे ऐसे बच्चे हाजिर जवाब हैं। तो मैं कह रहा था कि तालियों की आवश्यकता इसलिए होती है, जसदीप कौशिक फरीदाबाद के हमारे बहुत बढ़िया मित्र हैं, वो एक बात कहते हैं, वहां से लग जाए कि थोड़ा कवि सम्मेलन भी शुरू हो गया। जसदीप भाई कहते हैं कि जिस तरह से गीत को संगीत की, गुरमीत को हनी प्रीत की, सपेरे को बीन की, जलोटा को जसलीन की, बच्चों को संस्कार की, व्यापारी को बाजार की, समोसे को आलू की, बिहार को लालू की, मछली को पानी की, बुढ़ापे को जवानी की, चोर को मौके की, मौके पे चौके की, फूल को डाली की, बाग को माली की और जीजा को साली की जरूरत पड़ती है, उसी तरह कवि सम्मेलन में कवियों की कविताओं पर आपकी ताली की जरूरत पड़ती है। तो बजाइए एक बार जोरदार ताली, जय काली कलकत्ते वाली, जो ना पीटे अब भी ताली उसको पीटेगी घर वाली। इसलिए एक बार दोनों हाथ पर उठाकर जोरदार तालियां बजाकर लगे कि कवि सम्मेलन शुरू हो रहा है। और आइए, आपने हास्य व्यंग्य की कविता में हंसा, मुस्कुराए, लेकिन आइए अब उस राष्ट्रीय चेतना की ओर बढ़ते हैं। और राष्ट्रीय चेतना का हमारे कवि सम्मेलनों के मंचों का वो बड़ा नाम, जब देश को जरूरत पड़ती है तब कहीं ना कहीं वीर रस की कविताएं प्रासंगिक हो जाती हैं। देश की जो स्थितियां हैं वैसे में वीर रस की कविताओं की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। हमारे मंच पर इस परिवेश को राष्ट्रमय और राममय करने वाला एक ऐसा बड़ा रचनाकार, जो लखनऊ से निकल करके हिंदुस्तान के तमाम प्रदेशों की यात्रा करने वाले हस्ताक्षर हैं, मेरे मित्र हैं आदरणीय डॉक्टर अतुल वाजपेयी, इस मंच को विभूषित कर रहे हैं। माता पिता कुल सदन के लिए हैं। इस देश में राष्ट्र धर्म से बड़ा धर्म कोई नहीं है। माता पिता कुल सदन के लिए हैं, प्रिया पुत्र पुत्री बहन के लिए हैं, मगर जब जरूरत पड़ी देश को तो प्रथम हम समर्पित वतन के लिए हैं। उस राष्ट्रीय भावना से अनुप्राणित छंदों के, कविताओं के, गीतों के प्रणेता डॉक्टर अतुल वाजपेयी जी आए और अपने काव्य पाठ से इस कवि सम्मेलन का परिवेश राममय कर दें, राष्ट्रमय कर दें। एक बार जोरदार तालियां बजाकर हम उनका स्वागत करें। हल्का कम कर दो इनको बहुत। हाँ, सम्मुख आप जितने विराजमान हैं, आप सबको मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। आज बड़ा पावन सुयोग है, ज्येष्ठ मास का प्रथम मंगलवार है, बड़ा मंगल का प्रथम मंगल है, और उसी उपलक्ष्य में आज के इस पावन अवसर पर यह कार्यक्रम आहूत हुआ है। बड़े भाई चेतराम अज्ञानी का संयोजन है, और पूरे देश में जो 5-7 नाम लिए जाते हैं उनमें से एक नाम है डॉक्टर नीरज पांडे। वो इस कवि सम्मेलन का संचालन कर रहे हैं। जिन महानुभावों के आदेश पर मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, उनमें से ये सभी लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। उसमें प्रमुख भूमिका बीनू वाजपेयी दद्दू की है। दद्दू को बहुत बहुत प्रणाम। दद्दू का फोन आता है और उनका आदेश होता है कि एक कार्यक्रम है। मैंने उनसे एक बार ऐसे ही जिक्र किया कि मैंने कभी कीर्तन, जवाबी कीर्तन मैंने नहीं सुना, तो मेरी मंशा है कि कभी सुना जाए। तो कई 2-3 बार ऐसा वाकया रहा, मैं कहीं ना कहीं व्यस्त रहा, नहीं पहुंच पाया। तो उन्होंने परसों हमसे कहा, फिर उन्होंने कहा कल, आज फिर सुबह बात की उन्होंने हमसे। तो मैंने नीरज भैया का स्टेटस देखा, तब मुझे पता चला कि उसमें कवि सम्मेलन भी है। खैर, उनका आदेश था, मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। समृद्ध मंच है, जयप्रधान जैसा देश का बड़ा हास्य व्यंग्य का कवि मंचस्थ है, रवि भैया की महनी उपस्थिति है। आप सबको मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। ये चूंकि आप सब जवाबी कीर्तन के लिए उपस्थित हुए हैं, बस ये है कि हाँ कवि सम्मेलन भी उसमें होना है। मैं कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूँ। आज बड़े मंगल का पावन पर्व है, उस उपलक्ष्य में कुछ एकदम नई पंक्तियां हैं, मैं निवेदित करता हूँ। कि लाल लाल देह है विशालवती भी कराल, काल को भी जिन में है महाकाल दिखता। बजरंग बली के सुपावन चरणों में कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूं, और आपका मन मांगता हूं, जो आगे बैठे लोग हैं उनका विशेष ध्यान चाहता हूं।
कि लाल लाल देह है विशालवती विकराल काल को भी जिनमें है महाकाल दिखता। जय बाबा। माता वंजनी सपूत प्रभु राम जी के दूत कार्य करते अनूप भय नहीं लगता। अजर अमर अति अतुल विपुल बल दंभ का भी दंभ जिन्हें देख चूर रहता। दंभ का भी दंभ जिन्हें देख चूर रहता। ऐसे मेरे महाभली पावन तनय को पावन पगों को है प्रणाम जग करता। पावन पगों को है प्रणाम जग करता। 4 पंक्तियां और देख लीजिएगा। बहुत असंभवों को संभव बनाने वाले कार्य पूर्ण करते हैं मेरे हनुमान जी। बहुत असंभवों को संभव बनाने वाले कार्य पूर्ण करते हैं मेरे हनुमान जी। भय कष्ट संकटों को काटते सदैव और भक्त ही रहते हैं मेरे हनुमान जी। बल बुद्धि पौरुषों के सागर अथाह नित्य धैर्य धम धरते हैं मेरे हनुमान जी। राम 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 नित्य राम 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 नित्य राम नाम जपते हैं मेरे हनुमान जी। राम नाम जपते हैं मेरे हनुमान जी। मेरे साथ समेकित रूप से जो आज के इस कवि सम्मेलन और जवाबी कीर्तन के संयोजक मंडल है उसके लिए और जितने लोग यहाँ बैठे हैं बहुत अच्छा। अरे वाह, देखो बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है। निश्चित रूप से बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलना ये हम लोगों की यात्रा का पाथेय है। छांव देते, हवाएं देते हैं, पंछियों को सराय देते हैं, पेड़ बन करके हमें हमारे बुजुर्ग जिंदगी की दुआएं देते हैं। तो इनका आशीर्वाद ही हमारी इस यात्रा का पाथेय है। निश्चित रूप से बहुत बढ़िया काव्य पाठ आदरणीय अतुल जी कर रहे हैं। जितने लोग सम्मुख बैठे हैं ये 15वां जवाबी कीर्तन और कवि सम्मेलन का कार्यक्रम आहुत हो रहा है। मेरा मन है कि जितने लोग बैठे हैं एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाइएगा, दोनों हाथ ऊपर उठाइएगा और मेरे साथ इस आयोजन समिति के लिए एक बार जोरदार तालियां आप सबकी होनी चाहिए। बहुत बहुत आभार आप सबका। राम नाम का प्रतिपल वाचन करने वाले अजर अमर हमारे हनुमंत लाल, उनके आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, मैं उसी हेतु थोड़ा बहुत जाना जाता हूँ। पंक्तियां आपके बीच में रखूंगा। लक्ष्मणपुरी की धरती है, यहीं का मैं हूँ, तो अपने आराध्य भगवान श्री राम के सुपावन चरणों में कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूँ। आज का बहुत सुपावन अवसर है, चाहे वो रामनवमी का अवसर हो, ज्येष्ठ मास के मंगल हो, अगर राम नाम का स्तवन हो, प्रतिवर्ष हो, प्रतिदिन हो, प्रतिपल हो, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूँ और आप सबका मन मांगता हूँ। सुने। एक बार कोई जब कहता है राम, तब राम किसी व्यक्ति का सुनाम कहलाता है। एक बार कोई जब कहता है राम, तब राम किसी व्यक्ति का सुनाम कहलाता है। कोई जो 2 बार यदि कहता है राम राम, वही राम तब अभिवादन कहता है। 3 बार कोई यदि कहे राम राम राम, राम तब वेदना का रूप धरवाता है। 4